दक्षिण अफ्रीका में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। ढोल नगाड़े बजाए गए, डिजिटल बोर्ड लगाए गए, नाच गाना हुआ। पीएम मोदी का ऐसा स्वागत किया गया जैसा स्वागत कभी पहले किसी का नहीं किया गया। गोदी मीडिया ने दिन रात खबरें चलाईं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हैं दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर, तब से नेशनल मीडिया पर विश्व गुरु का डंका बज रहा है। लेकिन गोदी मीडिया से इतर दक्षिण अफ्रीका के अखबार ने छापा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अफ्रीका में अपमान का सामना करना पड़ा और पीएम मोदी को इतना अपमान महसूस हुआ कि प्रधानमंत्री ने खुद एरोप्लेन से उतरने से साफ इनकार कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में ये खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन गोदी मीडिया में इसका जिक्र तक नहीं है। जिक्र क्यों नहीं किया गया है, इस पर आएंगे, लेकिन पहले क्या चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई है, मैं आपको खबर दिखा देती हूँ। खबर आप देखिएगा, इसका नाम है डेली मवरिक। ये साउथ अफ्रीका में छपता है, अखबार भी छपता है, वेबसाइट भी है। और वेबसाइट पर क्या हेडिंग लगाई गई है, सुनिए। लिखा है कि टफ लव ट्रायंगल व्हाइल रामाफोसा फोकस्ड ऑन जी, मोदी थ्रू अ टेंट्रम एंड रिफ्यूज टू गेट ऑफ हिज प्लेन। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक ट्रायंगल चल रहा है प्यार का, जिसमें साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं रामाफोसा, वो जिनपिंग जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं, उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे, लेकिन मोदी जी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट नहीं पहुंचे। इस पर मोदी जी ने टेंट्रम दिखाया, यानी कि वो नाराज हो गए और उन्होंने प्लेन से उतरने से मना कर दिया। अपने आप में कितनी बड़ी हेडिंग लगाई गई है आप देख सकते हैं, लेकिन गोदी मीडिया ने इस खबर का जिक्र तक नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान हुआ है तो विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है, सवाल करना चाहिए। सवाल करना तो दूर की बात है, ये लोग देखें कि किस तरीके से खबर को ही गायब कर देते हैं। जबकि दक्षिण अफ्रीका में बढ़ा चढ़ाकर ये खबर चलाई जा रही है, छापी भी जा रही है, वेबसाइट पर भी लगाई गई है, लेकिन गोदी मीडिया ने इस पर बात करना तक जरूरी नहीं समझा। आगे क्या लिखा है, और भी चौंकाने वाली बात लिखी है। क्या लिखा है सुनिएगा। खबर में लिखा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी refused to get off his aircraft at Waterloof Air Force Base because the South Africa government had only sent a cabinet minister to officially welcome him। यानी मोदी जी के स्वागत करने के लिए सिर्फ एक कैबिनेट मिनिस्टर को भेज दिया गया था, इसलिए मोदी जी नाराज हो गए थे और वो अपने एयरक्राफ्ट से उतरना नहीं चाह रहे थे। और इसमें आगे लिखा हुआ है कि बाय कॉन्ट्रास्ट प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा had personally been on the tarmac to greet Chinese President Xi Jinping when he arrived on Monday night। तो पूरा लब्बो लबाब ये है कि जब शी जिनपिंग पहुंचे तो प्रेसिडेंट साहब खुद पहुंच गए, लेकिन जब मोदी जी पहुंचे तो डिप्टी प्रेसिडेंट को भेज दिया है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले तो एयरक्राफ्ट से उतरने से इनकार किया, फिर उसके बाद तस्वीरें निकलकर सामने आई कि भव्य स्वागत हुआ है। फिलहाल खबर कितनी बड़ी है आप देख सकते हैं, लेकिन इससे इतर क्या चलाया जा रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बताया जा रहा है कि मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया है। खूब नाच गाना हुआ है, झंडा फहराया गया है, सलामी दी गई है, ये हुआ है, वो हुआ है, क्या कुछ हुआ है आप वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो को लगातार भाजपाई आईटी सेल और अंधभक्तों की टोली शेयर कर रही है और कहा जा रहा है कि मोदी जी का डंका बज रहा है। अब डंका बज रहा है या फिर कि लंका लग गई है, यहाँ पर समझने वाली बात यही है, क्योंकि यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर मोदी जी ने एरोप्लेन से यानी कि अपने एयरक्राफ्ट से उतरने से मना कर दिया था तो विदेश मंत्रालय को साउथ अफ्रीका से इस पर बात करनी चाहिए। और अगर ये खबर फेक है, मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया था, क्योंकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, साउथ अफ्रीका में छापी गई है। फिलहाल अगर ये खबर फेक है तब तो और भी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि साउथ अफ्रीका ने भारत के प्रधानमंत्री को लेकर इतनी बड़ी खबर चला कैसे दी। अब ये लोग सवाल करने तक से गुरेज करते हैं। अब सवाल करना तो दूर की बात है, क्या सवाल बनता है, उस सवाल को तो छोड़ दीजिए, डंका बजाया जा रहा है। कैसे डंका बजाया जा रहा है,
दक्षिण अफ्रीका के वेबसाइट पर क्या खबर लगी है मैंने आपको दिखाया। अब आपको यहाँ की भी कुछ खबरें दिखा देते हूँ। खबर देखिए नवभारत टाइम्स की। इसमें लिखा है कि वंदे मातरम के लगे नारे, महिलाओं ने बांधी राखी, दक्षिण अफ्रीका में कुछ ऐसे हुआ पीएम मोदी का स्वागत, भव्य स्वागत हुआ है। एबीपी की खबर देखिए। ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए जोहान्सबर्ग पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। ये एबीपी जैसे चैनल हैं, इनको सवाल करना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका ऐसी खबरें क्यों चला रहा है, लेकिन ये लोग सवाल करने से कितना ज्यादा भागते हैं आप समझ सकते हैं। मोदी जी की बात आ जाए तो इन लोगों का जैसे गला सूख जाता है। एक और खबर देखिए, आज तक ने क्या चलाया है। आज तक ने चलाया है कि वीडियो, ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका पहुंचे पीएम मोदी, पारंपरिक स्वागत पर कुछ इस अंदाज में जताया आभार। तो मोदी जी खुश हो रहे हैं, स्वागत सत्कार किया गया है इस पर। एक तरफ आज तक कह रहा है कि भयंकर भव्य स्वागत सत्कार हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आज तक के ही अंडर काम करने वाला भारत तक ने क्या खबर चलाई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, भारत तक ने बकायदा एक वीडियो लगाई है, चाहे आप तो YouTube चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। हेडिंग क्या दी गई है इसमें देखिए, लिखा हुआ है कि मोदी की जगह चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मिली साउथ अफ्रीका में तवज्जो, तोपों से सलामी। ऊपर लिखा भी हुआ है, थंबनेल में भी लिखा है कि मोदी पड़े अकेले, जिनपिंग को तोपों से सलामी। तो तोपों से सलामी किसको दी गई है? शी जिनपिंग को दी गई है। चीन के राष्ट्रपति को तोपों से सलामी दी गई है और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रिसीव करने के लिए भी जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी के साथ क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। बकायदा तस्वीरें भी वायरल हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तोपों से सलामी नहीं मिली है, जबकि शी जिनपिंग को तोपों से सलामी दी गई है। और ये तो किसी और ने खबर नहीं चलाई है, और किस पर आप कोई और खबर चला दे तो फेक न्यूज भी बताई जा सकती है, पुष्टि नहीं कर सकते, इस तरीके से भी कहा जा सकता है। लेकिन भारत तक की खबर है, इसमें लिखा है कि मोदी पड़े अकेले, जिनपिंग को तोपों से सलामी। तो जिनपिंग को तोपों से सलामी दी गई है, मोदी जी अकेले पड़ गए हैं। तस्वीरें इस तरीके की निकलकर सामने आ रही हैं, खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमान का घूंट पीना पड़ा है, क्योंकि वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो उनको रिसीव करने के लिए नहीं पहुंचे। इस तरह की खबरें हैं। वैसे यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति रिसीव करने के लिए गए या फिर कि नहीं गए, ये कोई अपने आप में बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका इस तरह की खबरें छाप रहा है कि मोदी जी नाराज हो गए और उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट से उतरने से मना कर दिया। अगर इस खबर में सच्चाई है तो विदेश मंत्रालय को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और गोदी मीडिया को वहां के मीडिया से सवाल करना चाहिए। लेकिन ये लोग सवाल नहीं करते। सवाल इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर सवाल करेंगे तो खबरें चलानी पड़ेंगी, और खबर चलेगी तो कांग्रेस या फिर कि विपक्ष के नेता मोदी जी से पूछेंगे, क्योंकि कहा जाता है ना कि विश्व गुरु का डंका बज रहा है। अब डंका बज रहा है या फिर कि लंका लग रही है, ये आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।